एपिसोड का आगाज़ पिया के अंदरूनी मकालमे और शदीद जज्बाती कशमकश से होता है, जहाँ वो फिरोज़ खान के सामने अपने जज्बात वाज़ेह कर देती है कि वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि वो अमीर नहीं बल्कि गरीब है और इनके दरमियान समाजी फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद वो ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करना चाहती क्योंकि इसके दिल में इसकी मोहब्बत का छोटा सा हिस्सा अब भी ज़िंदा है। पिया अपने बाप के सामने भी आती है और कहती है कि हम ये गैराज और घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि कब्ज़ा माफिया का ख़तरा हर वक्त उनके ऊपर मंडला रहा है। वो वजाहत करती है कि ये लोग किसी की जान नहीं छोड़ते, किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये ख्वामख्वा का पनगा नहीं है कि वो उनके सामने कुछ कर डालें। पिया के खौफ, मोहब्बत और एहतियात का इम्तिजाज वाज़ेह होता है और वो अपने वालिद से इल्तिजा करती है कि हमें यह ख़तरा संभाल कर निकलना होगा ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो जानती है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कमज़ोरी दिखाना महंगा साबित हो सकता है। उसी दौरान सावल की फ़िक्र पूरी तरह गैराज और घर के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ होती है। सावल पिया और फिरोज़ खान के ताल्लुकात के बारे में बराह रास्त परेशान नहीं होता, बल्कि इसकी सबसे बड़ी फ़िक्र यह है कि कब्ज़ा माफिया गैराज या घर पर कब्ज़ा ना कर ले। इसकी कशमकश और इज़्तिराब दिखाता है कि वो हर लम्हा मुहतात और चौकस रह रहा है और हर मुमकिन मंसूबा बना रहा है कि किस तरह उनकी मलकियत महफूज रहे। उसी वक्त असलम साहब पिया और फिरोज़ खान के साथ कुछ अहम मुलाकातों के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक दाऊद और फिरोज़ खान सामने आ जाते हैं और सबका सामना एक ही लम्हे में हो जाता है। इस मंजर में टिकराओ और डरामाई कशमकश उरूज पर पहुंचती है और असलम साहब फिरोज़ खान को देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि वो अपनी बेटी का रिश्ता फिरोज़ खान से कभी नहीं देंगे, जिससे पिया के दिल में खौफ, हैरत और उलझन के एहसासात पैदा होते हैं और वो इस लम्हे में खुद को बेबस महसूस करती है। एपिसोड के दरमियानी हिस्से में संवल की कहानी सामने आती है। संवल, जो पिछले किस्त में पिया की जान बचा चुका था, अब डिप्टी कलकटर के पास जाता है क्योंकि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ गवाही देना लाजमी हो गया है। संवल डिप्टी कलकटर को अपनी मुश्किल सूरत हाल और ख़तरे से आगाह करता है और दरख्वास्त करता है कि वो इसकी मदद करे ताकि गैराज और घर महफूज रहें और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। संवल की वजाहत, इज़्तिराब और हिम्मत वाज़ेह करती है कि वो ख़तरा मोल लेकर भी हक़ की हिमायत करना चाहता है और इसकी ये गवाही असलम साहब तक पहुंचती है, जो कहानी में मज़ीद तनाज़ो और फ़ैसला साजी के नए मोड़ पैदा करती है। पूरे एपिसोड में किरदारों की जज्बाती कशमकश और समाजी और ज़ाती ख़तरात नुमायाँ हैं। पिया मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान फंस गई है, अपने दिल की ख्वाहिश और खौफ के दरमियान जिद्दोजहद कर रही है। फिरोज़ खान सब्र व तहम्मुल के साथ सूरत हाल को सहा रहा है। सावल गैराज और घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा फ़िक्रमंद है और असलम साहब के सख्त और परज़म फ़ैसले कहानी में नए ड्रामाई मोड़ पैदा करते हैं। कब्ज़ा माफिया की ताकत, ख़तरा और गैर मुतवक्के रवैया कहानी में तनाव और तजस्सुस बढ़ाता है, जिससे नाज़रीन अगले एपिसोड के लिए बेहद मुश्ताक़ और संजीदा हो जाते हैं। ये एपिसोड न सिर्फ किरदारों के जज्बाती और अखलाकी फ़ैसलों को उजागर करता है बल्कि ज़मीन, मोहब्बत और ताकत के दरमियान इंसानी कशमकश को भी खूबसूरती से पेश करता है और हर किरदार के फ़ैसले, खौफ और उम्मीद को यकजा करके एक मजबूत और दिलचस्प ड्रामाई पेरा फराहम करता है।